बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के रहम करने वाला है। तो विजिट करें और सब्सक्राइब कीजिए और ये 3 वीडियो जो है वो देख लें, क्योंकि इसमें बेसिक हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो आने वाले सेमेस्टर होते हैं तो वो आपके लिए ईजी होगा, जो एडल्ट नर्सिंग वगैरह ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी आती हो ना, तो आने वाले जितने भी मतलब कोर्सेज वगैरह हैं वो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। ठीक है, द cranium and the cranial meninges is made up of connective tissue surround and protect the brain। ये हमारे पास ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, meninges जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्पाइनल कार्ड से और ब्रेन से। द cranial meninges are continuous with the spinal meninges। ठीक है, ये स्पाइनल meninges के भी कवरिंग पार्ट है। दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड नेम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो 3 वैकेंसीज होती है। एक हमारे पास ड्यूरा है जो आउटर लेयर होते हैं और टप लेयर भी होते हैं। ये द आउटर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर ऑफ द ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड पेरेंकाइनोसिस। ये हमारे उनको पेरेंकाइनोसिस भी कहते हैं। तो पेरेंकाइनोसिस ये हमारे पास मल्टीपल लेयर से बना हुआ है। ठीक है, cranial or cerebral dura, 2 layer of endosteal layer lining cranium and inner meningeal layer। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर ये 2 लार्ज rigid pool of the meningeal layer project into the cranial cavity to support the brain and hold it in position। तो ब्रेन को एक पोजीशन में होल्ड करना, ये किसका काम है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ये पोर्ट का काम है। तो 2 पोर्ट्स मेन है कि एक सेरेब्राई है और एक टेगमेंटम सेरेबेलाई है। ठीक है, तो ये 3 जो है वो इन सर्टेन प्लेस द meningeal layer of the dura मेटर पोल इनवर्ड इन टू सेपरेट द मेजर पार्ट। ठीक है, तो ये 3 मतलब 3 हमारे पास क्या, तो ठीक है हमारे पास क्या है कि इंसर्ट मुख्तलिफ किस्म की ये 3 क्या है, पोल्स है। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ रीजन को सेपरेट किया है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम देता है। ठीक है, तो द फाल सेरेब्राई फाल सिलेटल एक्सटेंड इनटू द लॉन्गिट्यूडनल पेशल एंड सेपरेटेड द 2 हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 सेरेब्रम को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सेरेब्रम की जो 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना, तो वो डिवाइड करना फाल्स सेरेब्राई की कार है। ठीक है, और जो पाल सेरेबेलाई है तो ये भी हमारे पास 2 हेमिस्फीयर डिवाइड करते हैं, लेकिन सेरेबेलम का। ठीक है, तो उनको हम पाल सेरेबेलाई कहते हैं। द टेंट्रम सेरेबेलाई, टेंट्रम सेरेबेलाई क्या चीज़ है। ठीक है, तो टेंट्रम सेरेबेलाई हमारे पास सेरेब्रम और सेरेबेलम को दोनों एक दूसरे से अलग करना, उनको हम टेगमेंटम सेरेबेलाई कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो 2 ड्यूरल लेयर आर फ्यूज टुगेदर बट इन सम प्लेस दे आर सेपरेटेड बाय द ड्यूरल साइनसेस। देखिए ये ज़्यादातर जगह पे वो फ्यूज होते हैं, उनमें साइनसेस नहीं होते हैं, मतलब खाली जगह नहीं होते। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं ना, जिस जगह पे वीनियस ब्लड जो है वो कलेक्ट होते हैं, मतलब सीरियस फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होते हैं, तो वो ड्यूरल साइनसेस में, और ड्यूरल साइनसेस हमारे पास आ जाते हैं, इसमें सीरियस फ्लूइड भी मौजूद होते हैं। और ये किस जगह से आते हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल से आते हैं। ठीक है, द 2 मेजर ड्यूरल साइनस आर द सुपीरियर सैजिटल साइनस। 2 मेन जो क्या है ड्यूरल साइनसेस है, एक हमारे पास सुपीरियर सैजिटल साइनस है फाउंड जस्ट अंडर द क्रीनियम अलोंग द मिड सैजिटल। और ये किस जगह से, ये नीचे होते हैं, किस से, क्रीनियल अलोंग द मिड, जो मिड लाइन होते हैं ना उसके साइड पे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स है जो कि हॉरिजॉन्टली और एयर के, दोनों एयर के टूवर्ड होते हैं। ठीक है, एक एयर के कान के मतलब वहाँ वो उसकी क्या होते हैं, लेटरल साइड से होते हैं। ठीक है, टूवर्ड द एयर। ठीक है, these sinuses meet like an inverted T at the back of the brain and ultimately empty into the internal jugular vein। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है कि जो साइनसेस होते हैं ना, तो ये किस रीजन में मतलब डायरेक्टली अल्टीमेटली एम्प्टी होते हैं। तो ये आपको याद, ये भी एमसीक्यूज आया है। ठीक है, हमारी टाइम में ये एमसीक्यूज हमको आया। ठीक है, कि जो साइनसेस होते हैं ना वो किस जगह को डायरेक्टली मतलब एम्प्टी होते हैं, तो हमारे पास इंटरनल जुगुलर वीन को डायरेक्टली क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द ड्यूरा एंड आर्कनाइड मैटर इज कॉल्ड सबड्यूरल साइनस स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जब देखे कि मेनिंजी लेयर होते हैं ना, ये 3 लेयर हैं। सबसे जो टर्मोस है वो हमारे पास ड्यूरा है, दूसरा जो है वो हमारे पास आर्गनाइड है, और जो तीसरा जो मोस्ट इनर पार्ट है जो ब्रेन से कवर होते हैं वो हमारे पास पिया है। ठीक है, तो ये जो ड्यूरा और आर्गनाइड मैटर, ये दोनों के दरमियान एक
क्या वो बना हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है, उनको हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो अर्गेनाइड और इसी तरीके से पिया मैटर के दरमियान स्पेस होते हैं उनको हम सब अर्गोनॉइड स्पेस कहते हैं, ठीक है, ये बाद में आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो स्पाइनल ड्यूरा है, तो हमने तो पढ़ा कि ब्रेन में मतलब क्रीनियम में किसी तरह का सेरेब ड्यूरा होता है, तो ये स्पाइनल ड्यूरा की उसने बात की कि स्पाइनल ड्यूरा मैटर अ थिक fibrous membrane extending from the foramen magnum टू द लोअर पार्ट ऑफ द सेकंड साइकिल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किस जगह तक ये जो स्पाइनल ड्यूरा है, मतलब ड्यूरा मैटर है या ड्यूरा जो लेयर है, वो किस जगह तक चले जाते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड सेकरल वर्टेब्रा तक जाते हैं, ठीक है। द स्पाइनल ड्यूरा मैटर हैज ओनली वन लेयर, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल ड्यूरा है वो हमारे पास ओनली वन लेयर होते हैं, लेकिन ये स्पाइनल में, ब्रेन में जो ड्यूरा मैटर होते हैं वो हमारे पास टू होते हैं। ये इन चीज़ों के लिए याद रखिए, ठीक है। The space between the dura mater and the wall of the vertebral canal is called epidural या extradural, ठीक है। तो हमारे पास ड्यूरा ड्यूरा के दरमियान जो लेयर होते हैं ना, तो मतलब उनकी जो खाली स्पेस होते हैं उनको हम एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस या एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और जो द स्पाइनल एपिड्यूरल स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय loosely या loose alveolar tissue fed and internal vertebral venous flux पोस्ट। समझ गया कि ये हमारे पास देखिए कि स्पाइनल एपिड्यूरल स्पेस होते हैं, ठीक है, जो कि अल्व्यूलर एरियुलर जो टिश्यू है उससे मतलब लूजली उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इंटरनल वर्टेब्रल जो वीनियस फ्लेक्सर होते हैं वो भी इससे इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो नर्व एंटरिंग और लिविंग द स्पाइनल कॉर्ड पास टू द एपिड्यूरल स्पेसिस, ठीक है। जो नर्व होते हैं, क्रीनियल या स्पाइनल नर्व होते हैं, ये हमारे पास जो एंटर होते हैं या मतलब एग्जिट होते हैं, ये भी हमारे पास इस स्पाइनल ड्यूरल के रीजन पे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं सुपीरियर सेजिटल साइनसेस। ये हमारे पास क्या है कि एक मेनिंजेस के स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सबसे जो ऊपर वाला है वो हमारे पास स्किन है। फिर स्किन के नीचे जो पेरियोस्टियम है, ठीक है, एक लेयर होते हैं। फिर हमारे पास बोन होते हैं, जो कम्पैक्ट मतलब बोन होते हैं, हार्ड बोन होते हैं। फिर इसके बाद जो ड्यूरल लेयर होते हैं ना, ये ब्रेन में है। तो ब्रेन में ये टू लेयर है, आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो येलो कलर के है वो हमारे पास सब ड्यूरल स्पेस है, क्योंकि ये अर्कानॉइड है, अर्कानॉइड, ठीक है। अर्कानॉइड जो मतलब मैटर है, ठीक है। और ये हमारे पास सब अर्गोनोनिक स्पेस होते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है कि मैटर है, पिया मैटर, ये हमारे पास ब्रेन है। और ब्रेन क्या है कि ये ब्रेन से मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच होते हैं, समझ गया। तो ये हमारे पास क्या है, और ये जो बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास पाल सेरेब्राई है। इसका मतलब ये कि ये भी हेमिस्फेयर है, ये भी हेमिस्फेयर है, ये दोनों क्या है, सेरेब्रम है। तो जब दो एक सेरेब्रम है, दो हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो उनको सेपरेटेड करना किसका काम है, पाल सेरेब्राई के काम है, ठीक है। ये भी एक ओवरव्यू उसने दिया है, आप ज़रा देख लें, ठीक है। फिर ये हमारे पास जो आर्गोनोनिक जो मैटर है, जो दरमियान वाले लेयर होते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रल आर्गोनोइड ये स्पाइडर स्मॉलर सिमिलर होते हैं बिकॉज ऑफ इट इज स्पाइडर वेब अरेंजमेंट ऑफ डेलिकेटेड कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर फॉर्मिंग द मिडल कवर, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए वहाँ हमारे पास एक स्पाइडर वेब अरेंजमेंट उससे शेप दिया हुआ है, और ये फॉर्म कराते हैं, ठीक है, मिडल जो लेयर होते हैं वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पिया मैटर, देखिए कि ये क्या कराते हैं कि पिया मैटर और बाई सब आर्काडोनिक स्पेस विच कंटेंस इसे, देखिए कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास सब ड्यूरल मतलब सब आर्काडोनिक स्पेस में होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास देखिए तो हमारे पास क्या है कि सब आर्काडोनिक स्पेस पिया मैटर और कार्डोनिक मैटर जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। और इस सेपरेटेड एरिया में किस चीज़ प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सम एरिया द सब आर्काडोनिक स्पेस आर लार्ज एंड स्मॉल। देखिए कि हमारे पास क्या है कि इन सम एरिया आर्काडोइड स्पेस आर लार्ज एंड आर सिस्टरनी हैविंग मोर सी and one of them is systemia magna lie between the underspace of the cerebellum and medulla। देखिए कि हमारे पास
कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसमें कार्बोनिक स्पेस जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनको इसलिए हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर उनको हम क्या कहते हैं, जो ज़्यादा सीसिप उसमें एबंडेंट होते हैं तो उनको हम सिस्टर्ना मैग्ना कहते हैं, ठीक है। फिर in may use for cisternal puncture by inserting needle in a superior bone in it atlas vertebra and to get the sample of the C-सेप। देखिए कि हम मुख्तलिफ जगह से कोई भी मतलब डायग्नोस्टिक के लिए सी-सेप निकालते हैं, तो एक ये सिस्टर्नल पंचर भी करते हैं जो कि ऑक्सीपिटल बोन्स के साथ है, और इससे हम किस चीज़ को कलेक्ट कर देते हैं, जो सी-सेप है वो कलेक्ट करते हैं। और इसमें जो एटलस वर्टेब्रा का नेम है, तो ये हमारे पास 2 वर्टेब्रा है जो कि फर्स्ट नंबर तो ठीक है, हमारे पास जो वर्टेब्रल है तो फर्स्ट नंबर उनको हम क्या कहते हैं, एटलस और एक्सिस वर्टेब्रा कहते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल वर्टेब्रा होते हैं। फिर हमारे पास जो स्पाइनल आर्गनॉइड है, हमने तो पढ़ा कि क्या है कि हमारे पास जो सेरेब्रल है, ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर्गनॉइड जो है वो हमारे पास ब्रेन में मतलब जो प्रेजेंट होते हैं, हमने सेरेब्रल आर्गनॉइड पढ़ा। लेकिन जो स्पाइनल आर्गनॉइड है, तो ये इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड टू इन्वॉल्व द ब्रेन, envelop the spinal cord in by merging with the dura mater at the level of the cord is द लेवल ऑफ द सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इन हुआ है, मतलब ये किस स्पाइनल कार्ड में ये सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा तक चले जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उसकी जो एंडिंग है वो हमारे पास सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा तक है। फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं मेनिंजेस के, तो ये हमारे पास पिया मैटर है, ठीक है। तो ये पिया डिलिकेटेड मेम्ब्रेन है, अथेन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर फॉर्मिंग द इनर मोस्ट मेनिंजी, ठीक है। तो ये हमारे पास इनर मोस्ट मेनिंजेस है, उसकी जो लोकेशन है द स्पाइनल कार्ड इन एट द लंबर 1 वर्टेब्रा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 1 वर्टेब्रा पे ये जो पिया मैटर है वो हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं और पिया मैटर प्री परसाइज परसिस अदर meninges and extend in the filament terminal up to the coccyx, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पिया मैटर है ये चले जाते हैं जो लास्ट वाले फिलामेंट टर्मिनल है, मतलब लास्ट रीजन, मतलब जो स्पाइनल कार्ड के है उन तक ये स्पाइनल मैटर मतलब पिया मैटर जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल द ब्रेन हैज 4 वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वेंट्रिकल हमारे पास ब्रेन में कितने हैं, तो ये हमारे पास 4 वेंट्रिकल है, ठीक है, आपको याद करना होगा। Interconnected chamber are cavity of the ventricle. Lateral ventricle are two cavities located on each side of the cerebral hemisphere, ठीक है। तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं ना, ये एक राइट साइड पे होते हैं, ये एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है। each ventricle is C-shaped comprising a central part, anterior, posterior and inferior horn, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ किस्म की मतलब वेंट्रिकल है और वो ओपनिंग हुआ है, ईच सी शेप की कंप्रोमाइज सेंट्रल पार्ट में होते हैं, ठीक है, मतलब सेंटर में ये प्रेजेंट होते हैं, और एक जगह एक साइड लेटरल साइड पे और दूसरे लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न एक्सटेंड इनटू द फ्रंटल लूप, पोस्टीरियर हॉर्न इनटू occipital loop, an inferior horn extend downward and forward into टेम्पोरल लूप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटेंड हुआ है टेम्पोरल लूप से लेके ये मतलब टेम्पोरल लूप, फ्रंटल लूप और पोस्टीरियर हॉर्न, हॉस्पिटल लूप ये, और इंफीरियर हॉर्न जो है वो मतलब टेम्पोरल लूप, ये तमाम जो लूप होते हैं ये ओपन होते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये वेंट्रिकल, ये लेटरल वेंट्रिकल को ओपन होते हैं, ठीक है। The third ventricle is a narrow medial cavity along with the middle line inferior to the corpus callosum, superior to the hypothalamus। देखिए कि हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल जो है हमारे पास नेरो मीडियल केविटी है, मतलब ये जो है वो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल और जो फोर्थ वेंट्रिकल है इसके दरमियान थर्ड वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किया जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल एक मिडल पार्ट है, ठीक है। और इसी तरीके से हाँ, ये इंफीरियर है किस, इंफीरियर टू द कार्पस कलूजम, और कार्पस कलूजम क्या चीज़ है, जो कि एक थिक पोल्ट है जो कि दो हेमिस्फेयर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सुपीरियर टू द हाइपोथैलेमस, वही हाइपोथैलेमस के ऊपर होते हैं, और बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हॉल ऑफ द थैलेमस होते हैं, ठीक है। इट कंटिन्यूज एंड कम्युनिकेट ऑन द अदर साइड विद द ईच लेटरल वेंट्रिकल
थ्रू इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये कम्युनिकेट कर। ठीक है, तो हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर जो फोरामेन है ना, तो ये हमारे पास जो लेटरल वेंट्रिकल से एक फोरामेन आते हैं, एक स्टाल्क्स आते हैं और थर्ड वेंट्रिकल को क्या कराते हैं, ओपन होते हैं। तो ये दरमियान वाला जो रीजन है उनको हम इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं। ठीक है, अ सेंट्रल कैनाल कॉल्ड द कर्व सेरेब्रल एक्विडक्ट्स। ठीक है, पास डाउन द कोर ऑफ द मिड ब्रेन एंड लीड टू द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कराते हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो रीजन है उनको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। और जो फोर्थ वाले वेंट्रिकल है, तो स्मॉल चेंबर लाई बिटवीन द फोन एंड फोन मीन ब्रेन स्टेम इज सेरेबेलम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये ओपन होते हैं फोन्स से। ठीक है, तो ये हमारे पास काउडली, ये हमारे पास जो उसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास काउडली है। ठीक है, दिस चेंबर नैरो एंड फ्रॉम सेंट्रल कैनाल दैट एक्सटेंड थ्रू द मेडुला ऑब्लांगेटा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा और इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड। देखिए कि हमारे पास क्या होता है, देखिए कि हमारे पास क्या होता है कि काउडली होते हैं, दिस चेंबर नैरो एंड फॉर्म अ सेंट्रल कैनाल दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द मेडुला ऑब्लांगेटा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटेंड स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल कैनाल इसीलिए एक्सटेंड होते हैं ताकि जो सीसे प्रोडक्शन होते हैं ना, तो ये ऑल ओवर द मेडुला ऑब्लांगेटा और जो स्पाइनल कार्ड होती है, ब्रेन होती है, तो उनमें सर्कुलेट कराते हैं सब आर्कड़ोनिक स्पेस में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि लेटरल वेंट्रिकल ये है, और इसी तरह की जो मेंसेंसेफालन है ये भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन है, ये बहुत अहम है कि ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है और ये हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन है, और ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकुलर है। ठीक, क्या है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ये मतलब सेरेब्रल इक्विडेक्स है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करना है कि फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, आप देख लें, ये भी बहुत अहम पिक्चर है। ठीक है, तो ये भी लेटरल वेंट्रिकल है, ये भी लेटरल वेंट्रिकल है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, ये वाला। और ये हाँ, इस जगह जो स्मॉल सा नज़र आ रहा है वो हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना है। ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट्स है, और ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, फिर हमारे पास जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये किस चीज़ है, ये उसका कलर ही क्या है, उसका प्रोडक्शन किस तरह होता है या किस वजह से होता है, कितनी रेट पे होता है। तो ये हमारे पास सी से जो प्रोडक्शन होता है ना, ये हमारे पास द cerebrospinal fluid is a clear colorless liquid that fills the ventricle and canal of the central system and extend from the bath canal of the central nervous system and bath external surface of brain। ठीक है, तो हमारे पास ये कलरलेस फ्लूइड होते हैं। ठीक है, लिक्विड होते हैं जो कि सी से किस जगह पे आ जाते हैं, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल के जो कैनाल होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो आ जाते हैं, और हमारा जो ब्रेन होता है ना, तो ये उसकी एक्सटर्नल। फिर जो हमारा द टोटल वॉल्यूम ऑफ सी सिप आंसी को 150 मिलीलीटर इन एडल्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो एडल्ट में सी सिप होते हैं ये हमारे पास 80 टू 150 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और सी सिप बना किस चीज़ से है और कौन कौन कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया, केटाइन। केटाइन में आ जाते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें आते हैं। और आयन जो है, ये आयंस में आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, और इसी तरह बाइकार्बोनेट। इट्स आल्सो कंटेन सम वाइट ब्लड सेल। तो याद रखें कि सीसेप में आरबीसी नहीं होते। ठीक है, सिर्फ वाइट ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो फार्मेशन है किसी तरीके से और किस जगह से सीसेप की फार्मेशन होते हैं, तो ये आप याद रखें कि हमारे पास द सीसेप इज प्रोड्यूस बाय द कोराइड फ्लेक्चर। कोराइड मतलब ये कोराइड एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कि वो क्या कराते हैं, नेटवर्क। तो हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। द ब्लड कैपिलरी आर covered by the ependymal cell that form blood plasma by filtration and secretion। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन आप क्या होते हैं, सीसेप होते हैं, तो वो कोराइड प्लेक्सचर से होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सर्कुलेशन किस तरीके से, मतलब वेंट्रिकल में वो किस तरह फ्लो करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, तो इस स्केच को लाजमी याद करें। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आते हैं, एक ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, और ए एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और ए एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, कि सीसे फॉर्म कोराइड प्लेक्सचर इन ईच लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो कोराइड प्लेक्सचर से वो फॉर्म होते हैं, और
जो लेटरल वेंट्रिकल है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो वेंट्रिकल है उसमें आ जाते हैं, और फिर ये कन्वर्ट होते हैं थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू, ये हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना के थ्रू, ठीक है। समझ गया कि इस मतलब ये राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इस जगह से ये जो स्मॉल सा स्टाल्क आते हैं, तो इस जगह पर ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल है, तो ये हमारे पास इस जगह को हम इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये और स्टाल्क है, और ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, तो ये हमारे पास क्या जाते हैं, इसको हम सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, ठीक है। more CSF is aided by the choroid plexure and the roof of the third ventricle, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़्यादातर जो मतलब सीसेप उससे मिल जाते हैं, वो हमारे पास किस जगह से, वो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल से, ठीक है, उसमें जमा हो जाते हैं। फिर द फ्लूइड देन फ्लो थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट्स व्हिच पासेस थ्रू द मिड ब्रेन इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल में थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। द कोराइड फ्लेक्सर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल एडेड मोर फ्लूइड, फिर हमारे पास जो फोर्थ वाला वेंट्रिकल है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड उससे मिल जाते हैं, मतलब सीसेप की जो क्या है फ्लूइड है वो ज़्यादा फोर्थ वेंट्रिकल में भी उसके साथ मिल जाते हैं। सीसेप एंटर इनटू द सबआर्कानोइड स्पेस, और फिर वो किस जगह पे, सबआर्कानोइड स्पेस में, जो कि द आर्कानोइड और पिया मैटर के दरमियान एक स्पेस होते हैं, जो कि उसमें प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, सीसेप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें 3 ओपनिंग होते हैं, एक 1 मीडियल अपर्चर, 2 लेटरल अपर्चर, ठीक है। द रूप इन द रूप ऑफ द फोर्थ ventricle, C-ship then circulate into the central canal of the spinal cord and in the spine in the subarachnoid space around the surface of the spinal brain spinal cord, ठीक है जी। हमारे पास एक्सेंट्रल किनाल होते किस जगह पे, आप द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन वो खुल जाते हैं सबआर्कानोइड स्पेस में, ठीक है। और सबआर्कानोइड स्पेस में शीशे प्रेजेंट इसलिए होते हैं ताकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करे, क्वेश्चन करे, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन हमने मतलब उसके पढ़ा, सर्कुलेशन भी पढ़ा कि ये हमारे पास लेटरल, उसकी ओवरव्यू यही है कि वो लेटरल ओवर विन लेफ्ट लेटरल, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो वेंट्रिकल है उससे आ जाते हैं थ्रू द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना टू थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल से थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट्स आ जाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से वो आ जाते हैं थ्रू द सेंट्रल कैनाल टू द सबआर्कानोइड स्पेस, ठीक है। और फिर सर्कुलेट होते हैं मेनिंजी के सबआर्कानोइड स्पेस में, ठीक है। फिर हमारे पास जो सीसेफ है वो तो रीब्जार्व होते हैं, जब वो यूज होते हैं तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, रीब्जार्व होते हैं। तो C-tip is gradually reabsorbed into the blood through arachnoid villi, finger-like extension of the arachnoid that project into the dural sinus, especially from the superior sagittal sinuses and finally into the venous blood, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाते हैं कि इसमें arachnoid finger like, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है कि ये एक्सटेंशन होते हैं, प्रोजेक्शन का। ये हमारे पास ड्यूरल साइनसिस, हमने पहले साइनसिस पढ़ा कि ये ट्रांसवर्स साइनसिस है और मेड सेजिटल साइनसिस है, ठीक है। तो स्पेशली ये क्या है कि सुपीरियर सेजिटल साइनसिस में फाइनली जो ब्लड की कंटेंट है ना, तो वो ब्लड वेसल से लेके एपिड्यूरल में, सबड्यूरल में आ जाते हैं, सबड्यूरल से वो आ जाते हैं सब आर्काडोनिक स्पेस में, ठीक है। नॉर्मली सीसेप इज रीअब्सॉर्ब, तो ये एमसीक्यू आपको लिखना नजमी है कि ये किस रेट से रीअब्सॉर्ब होते, तो हमारे पास 20 मिलीलीटर पर हावर वो रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। फिर इसके हमारे पास फंक्शन ऑफ सीसेप क्या है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है, ये हमारे पास मैकेनिकल जो प्रोटेक्शन है, हमारे पास ये सीसेप सर्वाइव एज अ शॉक एब्जर्वर, observing medium that protect the brain and spinal cord from the mechanical injury, ठीक है। तो सी से क्या कराते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। किस जगह को, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को। फ्लूइड ऑलवेज बॉयज कीप अपलोड द ब्रेन एंड क्रीनियल केविटी, ठीक है। तो क्रीनियल केविटी में सी से होते हैं, और वो जो फ्लूइड होते हैं ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट, इसमें हमारे पास आते हैं जो दूसरा वाला फंक्शन है, हमारे पास केमिकल प्रोटेक्शन होते हैं। तो cerebrospinal fluid provide an optimal chemical environment for the accurate neuronal signal, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि सीसेप का फंक्शन ये है कि सिग्नल को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी केमिकल कंपोजिशन है वो मेंटेन करना किसका काम है,
So even a slight change in the ionic composition of CSEP within the brain can be seriously disturb production of the CSEP within the brain cavity and seriously disturb प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देखिए अगर केमिकल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो गया तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये केमिकल कंपोजिशन को भी बरकरार रखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं सर्कुलेशन, ये किसी तरह सर्कुलेट होते हैं। तो सी से कीप फ्लोइंग थ्रू एंड अराउंड द CNS एंड अल्टीमेटली reabsorbing into the blood stream. It allow exchange of nutrients waste product between the blood and the nerve tissue। ठीक है, तो हमारे पास सर्कुलेशन होते हैं। फंक्शन सीसेप का यही है कि ये सर्कुलेट भी होते हैं। जब वो एक दफ़ा सीसेप मतलब उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी वो कम हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये सीसेप दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल में, और इसी तरीके से वापस जो ब्लड वेसल से वो सबड्यूरल साइनस से वो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मिनरल वगैरह ये इलेक्ट्रोलाइट से ये आ जाते हैं। सबसे पहले ब्लड वेसल से आ जाते हैं सबड्यूरल स्पेस में, फिर सबड्यूरल से वो आर्गेनोनिक स्पेस में आ जाते हैं थ्रू आर्गेनोइड वेलाई। ठीक है, मतलब बाद में आ जाते हैं सीसेप की प्रोडक्शन थ्रू द एपेंडाइमल सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फोर्थ वाला फोर्थ पार्ट था तो ये हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह 5 पार्ट भी इसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।